Hello viewers, मैं हूँ आर्क एक्सप्लेनर एंड टुडे आई गोना एक्सप्लेन यू सीरीज एवेंजर्स अर्थ माइटिएस्ट हीरोज। ये इस सीरीज का 8th पार्ट है। अगर आपने इस सीरीज के फर्स्ट 7 पार्ट्स नहीं देखे तो उन्हें पहले देख ले ताकि स्टोरी लाइन आपको ठीक से समझ आए। लिंक प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड के शुरुआत में वर्ल्ड विंड सिटी में तबाही मचा रहा होता है। वैस उसे रोकने की कोशिश करती है। वर्ल्ड विंड एक कंस्ट्रक्शन साइट पर रुक जाता है, लेकिन वो वर्ल्ड विंड ना होकर एन्चेंट्रेस होती है। तभी वहाँ पर उसकी पूरी टीम आती है और उसे घेर लेती है। जिमो उसे पीछे से शूट कर उसे वही पकड़ लेता है। सीन शिफ्ट होता है वकांडा के एम्बेसी की तरफ, जहाँ टिचाला हार्ट शेप के हब के जूस को एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है। होकाई सारे एवेंजर्स की बुराई कर रहा होता है और बोलते वक्त वो भी उस हब को चख लेता है। उसका स्वाद बहुत ही कड़वा होता है। टिचाला उसे कहता है ये सिर्फ शाही लोगों के लिए है और दूसरों के लिए ये पॉइजनस साबित होती है। होकाई तुरंत वोमिट कर देता है। सीन शिफ्ट होता है एवेंजर्स हेडक्वार्टर पर, जहाँ टोनी अपने आर्मर्स को रिपेयर कर रहा होता है। तभी क्रिम्सन डायनामो वैस्प के आईडी के साथ इंटर करता है और टोनी पर हमला करता है। वो उसके सिर को कुचलने ही वाला होता है, पर जिमो उसे रोक लेता है। हल्क अपने रूम में आराम के साथ टीवी देख रहा होता है, लेकिन टीवी के अंदर अचानक से एन्चेंट्रेस आती है और एबोमिनेशन हल्क को पीछे से पकड़ लेता है और पोर्टर के थ्रू आइस जायंट्स के पास फेंक देता है। कैप्टन ट्रेनिंग रूम में अपने स्किल इम्प्रूवमेंट की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी हॉल की लाइट्स चली जाती है और स्कार उस पर हमला कर देता है। साइमन उसे सीधा दीवार पर फेंक देता है और जिमो उसे पकड़ लेता है। अब सिर्फ थॉर और एंटमैन बचे होते हैं और जिमो वैस्प के आइडेंटिटी कार्ड के मदद से उन दोनों को भी हेडक्वार्टर बुलाता है। थॉर पार्क में जेन के साथ टहल रहा होता है। तभी उसे वो मैसेज रिसीव होता है और वो तुरंत वहाँ से हेडक्वार्टर की तरफ चला जाता है। हेडक्वार्टर में पहुँचते ही उसके सामने जिमो आता है और उसे झुकने को कहता है। वो झुकने से इनकार कर देता है। तभी वहाँ एन्चेंट्रेस की पूरी टीम आती है और उस पर हमला कर देती है। एन्चेंट्रेस थॉर के हैमर को टेलीपोर्ट कर देती है और सारे मिलकर उसे नॉकआउट कर देते हैं। होकाई दूर से सारा तमाशा देख रहा होता है और उसके साथ ब्लैक पैंथर भी होता है। होकाई शील्ड को बुलाने की बात करता है, लेकिन ब्लैक पैंथर इस पर इनकार कर देता है। शील्ड के आने के कारण पकड़े गए एवेंजर्स की जान को खतरा हो सकता है। जिमो एवेंजर्स के अंडरग्राउंड लैब में जाता है। सारे एवेंजर्स उसी लैब में बंदी होती है। साइमन, डायनामो और स्कार बाहर पहरा दे रहे होते हैं। ब्लैक पैंथर उन तीनों का ध्यान अपनी तरफ करता है और होकाई चुपके से लैब के अंदर घुस जाता है। लैब में एन्चेंट्रेस ने थॉर के साथ साथ पकड़े गए सारे एवेंजर्स को अपने मैजिक की मदद से बांध कर रखा होता है। एन्चेंट्रेस थॉर की तरफ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाती है और एसगार्ड के साथ साथ मिडगार्ड यानी अर्थ पर राज करने को कहती है। थॉर उसके इस प्रस्ताव पर मना कर देता है। तभी जिमो और एबोमिनेशन के बीच में लीडरशिप को लेकर बहस छिड़ जाती है। जिमो अपने स्किल के साथ एबोमिनेशन को गिरा देता है और उसे कहता है अब समझे क्यों मैं तुमसे बेहतर हूँ। अब सिर्फ एंटमैन बाकी है। एबोमिनेशन उसे कहता है कि सिर्फ एक नहीं 2 और नए एवेंजर्स है। तभी होकाई उन पर एरोस की बारिश कर देता है। सब उस पर हमला करने आगे बढ़ते हैं। ब्लैक पैंथर भी ऊपर उन तीनों से लड़ते वक्त नॉकआउट हो जाता है और नीचे होकाई को भी पकड़ लिया जाता है। जिमो उन्हें कहता है कि आप कौन पहले मारना चाहता है, तुम हमें कभी हरा नहीं सकते। तभी होकाई कहता है कि अजीब बात है, हमने कब कहा कि हम तुम्हें हराना चाहते हैं, हमने तो बस तुम्हारा ध्यान भटकाया ताकि एंटमैन अपने लैब में आराम से काम कर सके। तभी वहाँ पर एंटमैन आता है और साइमन के आयंस को इम्बैलेंस कर देता है और अपने साइज को छोटा कर एबोमिनेशन के पास जाता है और एकदम से उसके पास जाकर जायंट मैन बनकर उसे एक ही किक में लैब के बाहर फेंक देता है। होकाई एरोस की मदद से एन्चेंट्रेस पर वार करता है और उसे नॉकआउट कर देता है और नॉकआउट होने के कारण उसका मैजिक भी खत्म हो जाता है। सारे एवेंजर्स आजाद होते हैं और उन सब पर हमला कर देते हैं। थॉर अपनी हैमर की मदद से हल्क को अर्थ पर वापस ले आता है और स्कार से लड़ने को कहता है। कैप्टन जिमो को संभालता है और ब्लैक पैंथर डायनामो को। साइमन के आयंस अब स्टेबल होते हैं और वो जायंट मैन पर हमला कर देता है। एंटमैन उसे कहता है साइमन तुम तो अच्छे इंसान हो, तुम इनकी मदद क्यों कर रहे हो। साइमन कहता है कि इनकी वजह से ही मैं जिंदा हूँ और ये मेरी मजबूरी बनती है कि मैं इनकी बात मानूं। सारे एवेंजर्स असेंबल होते हैं और एन्चेंट्रेस के टीम पर हमला करते हैं। सब टीम वर्क और स्किल्स के मदद से उन सब पर भारी पड़ते हैं। जंग हाथ से निकलने के कारण जिमो एन्चेंट्रेस को सबको टेलीपोर्ट करने कहती है और सब वहाँ से भाग जाते हैं। वो सब टेलीपोर्ट होकर झोला की लैब में पहुँच जाते हैं। सब हार का इल्जाम एक दूसरे पर डालते हैं। एन्चेंट्रेस उन्हें शांत कर एक रूम में किसी से तो बात करने जाती है और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। एपिसोड 15 की शुरुआत क्वीन जेट से होती है, जिसमें वैस एंटमैन को ताना मार रही होती है क्योंकि वो उसके लिए कभी वक्त निकालता ही नहीं। वो दोनों एक
शील्ड के सीक्रेट बेस पर लैंड करते हैं, जहां उनके सामने कैरल होती है। कैरल ने हैंक पिम को अर्जेंटली इस सीक्रेट लैब में बुलाया होता है। कैरल उन्हें डॉक्टर लॉम्सन से मिलाती है। वैस उसे क्यूट कहती है और हैंक को जलन महसूस होती है। कैरल हैंक को एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट दिखाती है जो तेजी से अर्थ की तरफ आ रहा होता है। उनके पलक झपकने से पहले ही वो अर्थ पर लैंड भी हो जाता है। वो सब वहाँ इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं। वैस को ये एलियंस का काम लगता है, पर एंटमैन कहता है कि इसमें लाइफ की रीडिंग्स नहीं है, मतलब ये एलियंस का काम नहीं हो सकता। तभी उन पर एक इनविजिबल फोर्स हमला करती है। हैंक बाकी एवेंजर्स को बुलाता है और वैस उस फोर्स को रोकने की कोशिश करती है। एंटमैन अपने एंट्स की मदद से उस फोर्स को विजिबल करता है और वो एक जायंट एंड्रॉइड होता है। वो उन्हें स्कैन करता है और जिसके पास हथियार होता है उन पर वो हमला करता है। सब एकदम से रुक जाते हैं और वो एंड्रॉइड लैब की तरफ चला जाता है। कैरल लैब में अलर्ट जारी करने जाती है और एंटमैन जायंट मैन बनकर उसे रोकने जाता है। कैरल डॉक्टर लॉम्सन को बाहर निकलने को कहती है लैब के अंदर जाकर। तभी एंड्रॉइड जायंट मैन को लैब में फेंक देता है। वैस और कैरल उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर एंड्रॉइड उनके पावर हाउस पर एनर्जी बीम शूट कर देता है। एंटमैन उसके सिर को मोड़कर सर्किट बॉक्स पर कर देता है और उसमें बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके से बचाने के लिए डॉक्टर लॉम्सन कैरल को अपने सामने लाते हैं और कैरल के अंदर डॉक्टर लॉम्सन के अंदर से सारी एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। एंटमैन एंड्रॉइड को रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसे शॉक देकर नॉकआउट कर देता है। तभी डॉक्टर लॉम्सन एंड्रॉइड पर शूट करते हैं। वो एक क्रू के सीक्रेट सोल्जर होते हैं जो उसे ऑर्डर देता है डीएक्टिवेट होने के लिए, लेकिन एंड्रॉइड उसके ऑर्डर्स को ना मानकर सीक्रेट चेंबर यानी पावर कोर पर शूट कर देता है और लैब डिस्ट्रॉय हो जाती है। डॉक्टर सबको बचाकर बाहर आता है। कैरल को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और सारे एवेंजर्स क्री के सोल्जर जिसका नाम मार्वल होता है इससे इस तमाशे का कारण पूछते हैं। वो उन्हें कहता है क्री गैलेक्सी के एंशिएंट सिविलाइजेशन में से एक है। स्क्रल्स और क्री के बीच युद्ध छिड़ने के कारण युद्ध करने के लिए जगह और रिसोर्सेज क्री के सोल्जर्स ढूंढ रहे हैं और ये अर्थ उनके लिए एक परफेक्ट प्लेनेट है। क्री ने अपने एक रोबोट को भेजा अर्थ पर ताकि वो वहाँ के नेटिव्स को खत्म कर सके। गुस्से में हल्क उसे पकड़ लेता है। थॉर उसे धोखेबाज कहता है, लेकिन मार्वल उन्हें कहता है अर्थ को मैं बचाना चाहता हूँ। अर्थ की लाइफ हमने सोची थी उसे कहीं ज्यादा प्रीशियस निकली। उसके बातों पर एवेंजर्स यकीन कर लेते हैं। मार्वल उन्हें कहता है कि क्री सेंट्री के अंदर एक मेगा बॉम्ब होता है जो सिर्फ 1 घंटे में फट जाता है। अगर उसे वहाँ के नेटिव से कोई खतरा हो तो सब उस सेंट्री को रोकने जाते हैं। हल्क उस पर सीधा ही हमला कर देता है और सारे एवेंजर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने एडवांस वेपन्स की मदद से उनका सामना करता है। एंटमैन जायंट मैन बनकर उसके टेंटाकल्स को पकड़ लेता है और मार्वल अपने गैजेट्स की मदद से उस पर हमला करता है। वैस बैटल के बीच में ही हैंक को टोकने लगती है क्योंकि वो उसके लिए कभी टाइम नहीं निकलता। तभी क्री सेंट्री उन पर मिसाइल से हमला कर देता है और एंटमैन वैस को बचाने के लिए खुद को घायल कर लेता है। वैस को उसकी गलती समझ आती है। सारे एवेंजर्स मिलकर उस पर वार करते हैं, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा छेद ही बना पाते हैं। वो छेद हील होने से पहले वैस उसके अंदर जाकर सेंट्री के सर्किट बोर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और क्री सोल्जर मार्वल का लीडर सेंट्री के अंदर से होलोग्राम के रूप में आता है। मार्वल अपने लीडर को रिक्वेस्ट करता है कि आप इस बॉम्ब को बंद कर दे, लेकिन वो इनकार कर देता है और उसे धोखेबाज कहता है। अब कोई चारा ना होने के कारण इस सब का जिम्मेदार खुद को मार्वल ठहरा कर उस बॉम्ब को लेकर अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर चला जाता है। वैस उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो वहाँ से चला जाता है। आउटर स्पेस में हवा और टेम्परेचर कम होने के कारण मार्वल फ्रीज हो जाता है और नीचे गिरने लगता है, पर आयरन मैन वहाँ आकर उसे पकड़ लेता है और थॉर उस बॉम्ब को दूर फेंक देता है और वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, पर अर्थ पर अभी भी क्री का खतरा मंडरा रहा होता है। उसे टालने के लिए मार्वल अपने हाई कमांड के पास रिक्वेस्ट करने जाता है ताकि वो अर्थ को जिंदा छोड़ दे। वैस को अपने गलती का एहसास हो जाता है। वो अपने खुदगर्जी के लिए हैंक से माफी मांगती है। एपिसोड के लास्ट में कैरल अचानक से हवा में लेविटेट होने लगती है और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। क्या अब अर्थ पर प्री इन्वेंशन होगा? इंचेंट्रेस अकेले में किसके साथ बात कर रही थी? कैरल अब अपने पावर्स का इस्तेमाल कैसे करेगी? जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि इसके नेक्स्ट पार्ट के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।